हेलो एवरीवन। सो अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने तीन सिस्टम कॉल को पढ़ लिया, फॉक, पाइप और एग्जैक। तीनों सिस्टम कॉल को अच्छे से पढ़ा हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम कॉल्स की तरफ, दैट इज एग्जिट एंड वेट। एग्जिट एंड वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फॉक, पाइप और एग्जैक हमने देख लिया। अब के लास्ट सिस्टम कॉल्स जो हम करने वाले हैं ये एग्जिट और वेट, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एग्जिट एंड वेट सिस्टम कॉल। एग्जिट और वेट ना दोनों बहुत कनेक्टेड है। एग्जिट और वेट दोनों एक साथ ही परफॉर्म होते हैं। जब एक सिस्टम कॉल लगता है तो ही दूसरा सिस्टम कॉल लगता है, इसलिए हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं जिससे हम दोनों का कनेक्शन बिल्ड कर पाए। ठीक है, सो चलो सबसे पहले तो ये हमारी डायग्राम से ही समझते हैं। डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया फॉक सिस्टम कॉल। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. हमने सबसे पहला सिस्टम कॉल पढ़ा था, राइट? तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि आई थिंक हमें याद ही हो गया कि फॉक क्या करता है। ठीक है ना? फॉक क्या करता था? एक सिस्टम फॉक जो प्रोसेस की एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता था, चाइल्ड प्रोसेस, राइट? ये तो फॉक का काम था। डायग्राम में देखते हैं फॉक ने क्या किया, चाइल्ड प्रोसेस एंड पेरेंट प्रोसेस। दो प्रोसेस आ गए, एक चाइल्ड प्रोसेस और एक पेरेंट प्रोसेस। अब क्या हो रहा है यार, एग्जिट करता क्या है? एग्जिट को आप ऐसे समझो जैसे सुसाइड करना। थोड़ा सा अजीब है बट इससे ना क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलो इसको देखते हैं। तो जैसे सुसाइड, जैसे चाइल्ड प्रोसेस है, इसने यहाँ पे क्या किया, एग्जिट सिस्टम कॉल किया है ना? डायग्राम में हम देख रहे हैं कि चाइल्ड ने एग्जिट सिस्टम कॉल किया है। तो क्या हो रहा है, एग्जिट को हम सुसाइड से समझ रहे हैं। जैसे चाइल्ड ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, इसका मतलब सुसाइड मतलब क्या होता है, हमने खुद से मार दिया। एक तो सुसाइड हुआ, एक सडन हो गया। ठीक है, सडन की बात नहीं कर रहे हम, नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हम, सुसाइड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब खुद को खुद से मार देना, राइट? तो एग्जिट भी यही करता है। एग्जिट क्या करता है, चाइल्ड प्रोसेस, जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस ने एग्जिट स्टेटमेंट किया, इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि मुझे अब आगे प्रोसेस नहीं करना, मुझे अपना प्रोसेस टर्मिनेट करना है, सस्पेंड करना है। तो एग्जिट क्या होता है, प्रोसेस जो है उस कर्नल को सिग्नल सेंड करते हैं कि यार मुझे अपना प्रोसेस ना टर्मिनेट करना है, मुझे अब और फंक्शन नहीं करना। तो इसके लिए वो क्या करता है, एग्जिट सिस्टम कॉल भेजता है। उससे क्या हो जाता है, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब सोसाइटी से कैसे हम रिलेट कर पाए, खुद से ही हमने अपने अपने आप ही हमने सिस्टम कॉल भेज दिया अपने लिए कि अब मुझे और अब फंक्शन नहीं करना, मुझे अब अपना प्रोसेस टर्मिनेट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्जिट सिस्टम कॉल। एग्जिट समझ आया? एग्जिट मतलब प्रोसेस को टर्मिनेट करना। एग्जिट बेसिकली प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, सस्पेंड कर देता है। ठीक है, अब चाइल्ड ने एग्जिट तो कॉल कर दिया, प्रोसेस उसका टर्मिनेट हो गया। अब देखो यार, रियल लाइफ में हम देखते हैं सुसाइड करते हैं तो उससे हम क्या भेजते हैं, क्या रखते जाते हैं सुसाइड करने से पहले, सुसाइड नोट। सुसाइड करने से पहले क्या रहता है, सुसाइड नोट तो रहता ही है, राइट? तो यहाँ पे भी अब आप इमेजिन करो, सुसाइड हो गया, सुसाइड नोट पड़ा हुआ है। अब आप सोचो यार, सुसाइड नोट तो पड़ा है, चाइल्ड तो लाइक सुसाइड कर लिया, अब सुसाइड नोट मिलेगा किसको, किसको मिलना चाहिए? हम रियल लाइफ में सोचे तो किसको मिलना चाहिए, उसके पेरेंट को, उसके क्लोज वन, सबसे पहले तो यार उसका पेरेंट को ही मिलना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे इसने भी एग्जिट कॉल किया, इसने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने प्रोसेस को खत्म कर दिया। तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, एग्जिट कोड छोड़ेगा कुछ, ये एग्जिट कोड रिटर्न करेगा। तो सुसाइड नोट पेरेंट के पास जा रहा है, तो एग्जिट कोड टेक्निकली किसके पास जाना चाहिए, उसके पेरेंट के पास, राइट? जो चाइल्ड ने अपने आप को टर्मिनेट किया है, तो उसके पेरेंट को तो इन्फो होनी चाहिए ना कि यार मेरा प्रोसेस तो खत्म हो गया। उस पेरेंट को पता ही नहीं है
ऐसे तो नहीं होता। तो पेरेंट को एग्जिट कोड पेरेंट के पास जाता है, ठीक है। जिस चाइल्ड ने टर्मिनेट किया, जो चाइल्ड ने कहा कि मुझे अब प्रोसेस नहीं करना, मुझे अपना प्रोसेस खत्म करना है, तो उसका एग्जिट कोड कहाँ जाता है? एग्जिट कोड रिटर्न होता है, एग्जिट सिस्टम कॉल एग्जिट कोड रिटर्न करता है, वो जाता है पेरेंट के पास। एग्जिट कोड क्या होता है? बेसिकली एग्जिट रिटर्न करता है या तो 0 या उसके अलावा वो कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर इसने 0 रिटर्न किया तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ यार, एग्जिट स्टेटमेंट लगा के उसकी प्रोसेस टर्मिनेट हो गया उसका, ठीक है। और अगर कोई और वैल्यू रिटर्न करिए, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई फेटल एक्शन हो गया, जैसे कोई सिग्नल के थ्रू उसकी चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये दो टाइप के इसके एग्जिट कोड होते हैं। अगर 0 रिटर्न किया, इसका मतलब एग्जिट स्टेटमेंट लगाया और प्रोसेस ने अपने आप को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। कोई और वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो इसका मतलब कोई सिग्नल के थ्रू या कोई और किसी चीज के थ्रू उसकी चाइल्ड की डेथ हुई है, ठीक है, फिर प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। तो यार एग्जिट ने एग्जिट कोड रिटर्न किए, वो किसके पास गए? पेरेंट के पास। एग्जिट स्टेटमेंट चाइल्ड ने लगाया, एग्जिट सिस्टम कॉल लगाया, उतनी देर में एग्जिट कोड जा रहा है, तो वो प्रोसेस चल रहा है, कर्नल मोड में एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो पेरेंट क्या कर रहा है उस टाइम पे? पेरेंट ने उस टाइम पे क्या करा? वेट स्टेटमेंट लगाई, वेट सिस्टम कॉल लगाई। तो जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट सिस्टम कॉल लगाता है, उस टाइम पे पेरेंट क्या करता है? पेरेंट वेट सिस्टम कॉल लगाता है। वेट पहले हम समझते हैं वेट करता क्या है। वेट क्या करता है? वेट सिस्टम कॉल बेसिकली पेरेंट प्रोसेस को जो है स्लीप मोड में डाल देता है कि तुम अभी होल्ड पे रहो, तुम अभी स्लीप मोड में रहो, जब तक तुम्हारा चाइल्ड कुछ रिजल्ट नहीं भेजता। जब तक चाइल्ड एग्जीक्यूट वो होगा, चाइल्ड का प्रोसेस चलेगा, एग्जिट स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, और कुछ रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, तब तक तुम क्या करो? वेट में रहो, तुम स्लीप मोड में रहो। वेट स्टेटमेंट क्या करता है? पेरेंट प्रोसेस को स्लीप मोड में डाल देता है, होल्ड पे डाल देता है, उसकी और कोई जैसे स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट ना कर पाए, वो वहीं पे होल्ड पे है, जब जब तक उसका चाइल्ड प्रोसेस कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। जब तक चाइल्ड प्रोसेस का टर्मिनेशन प्रोसेस चल रहा है, तब तक पेरेंट क्या है? वेट मोड पे है, ठीक है। तो वेट क्या करता है? पेरेंट को स्लीप मोड में डाल देता है, ब्लॉक कर देता है कि अब तुम कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। और वेट स्टेटमेंट अब एग्जिट ने तो एग्जिट को रिटर्न कर दिया, उसने बताया कि हाँ मेरी अब तो मेरा प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। वेट क्या रिटर्न करता है? वेट रिटर्न करता है उस चाइल्ड की आईडी, क्योंकि ये पेरेंट है, उसके तो कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, राइट। जितनी बार फॉक लगाएंगे हम, उसके चाइल्ड हो गए, तो कैसे पता चला है उसके कौन सा चाइल्ड टर्मिनेट हुआ है, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं? वेट क्या रिटर्न करता है? उस चाइल्ड प्रोसेस की आईडी रिटर्न करता है कि इस चाइल्ड प्रोसेस ने टर्मिनेट किया है। और फिर जिससे कि क्या होगा? वेट स्टेटमेंट जो भी चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, उसके रिसोर्सेज, जो उसकी मेमोरी थी, उसको डी एलोकेट कर सके। समझ में आ गया? जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट स्टेटमेंट लगाता है, उस टाइम पे पेरेंट क्या करता है? वेट स्टेटमेंट, वेट सिस्टम कॉल लगाता है। जब तक एग्जिट परफॉर्म हो रहा है, प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, कर्नल मोड में जा रहा है, प्रोसेस की टर्मिनेशन चल रही है, तब तक पेरेंट जो है वेट मोड में रहता है, ठीक है। जैसे ही फिर एग्जिट जो है एग्जिट कोड सेंड करता है पेरेंट को, रिटर्न करता है, फिर वेट स्टेटमेंट रिटर्न, फिर वेट स्टेटमेंट चलती है। वेट स्टेटमेंट क्या रिटर्न करती है? जो चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है उसकी आईडी रिटर्न करके देती है कि हाँ ये चाइल्ड प्रोसेस जो है वो अब टर्मिनेट हो चुका है, अब खत्म हो चुका है, अब तुम इसकी जो भी रिसोर्सेज थी, ठीक है, जो भी मेमोरी थी वो फ्री कर सको, जिससे हम नेक्स्ट प्रोसेस को वो सब एलोकेट कर सकें, ठीक है। सो वेट और चाइल्ड, वेट और जो है एग्जिट ऐसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों कनेक्टेड है, जैसे ही वेट कॉल किया वैसे ही एग्जिट कॉल होगा, ठीक है। एग्जिट एंड वेट बोथ आर कनेक्टेड, ठीक है। सो आई होप आपको एग्जिट और वेट सिस्टम कॉल समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।